गोपाल, आपको पता है आज हमारे रिश्ते को पूरे 1 साल हो गए हैं। हाँ बिमला, मुझे पता है। इसलिए मैंने हम दोनों के लिए एक बढ़िया सा तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफा क्या है? ओहो, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। जल्दी करो, अपनी आंखें बंद करो। करो करो। ठीक है। बिमला, हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत और अडिग रहे। जैसे एक पेड़ बड़ा हो वैसे हमारा रिश्ता भी बढ़े। हम दोनों कभी एक दूसरे को ना छोड़ पाए। और यह पेड़ जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, यह हमारे प्यार का प्रतीक होगा। क्या? यह तो आम का पेड़ है। मैं अभी इसे गाड़ देती हूँ। जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तब इसमें आम लगेंगे। जैसे जैसे यह पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे हमारा रिश्ता भी और गहरा होता चला जाएगा। कितना भी आंधी तूफान आए, यह पेड़ ऐसे ही खड़ा रहेगा। बिमला, हमें किसी भी हालात में ऐसे ही मजबूत रहना होगा। हाँ गोपाल, यह पेड़ हमारे प्यार का प्रतीक है। हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। हम इसमें रोज पानी देंगे। जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा और इसमें आम लगेंगे तो हम दोनों उसे खाएंगे। हमारी दादी भी खा पाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम ही खाना बनाकर खिलाओगी, समझ गई? हाँ, और तुम मुझे आम काट कर भी दोगे। अरे गोपाल, उठो। नहीं, ये लड़का ऐसे नहीं उठेगा। मैं मेरे आम के पेड़ को पानी दे आती हूँ। रोज पानी नहीं दिया तो वो सूख जाएंगे। कितना सुंदर पेड़ हो गया है और आम भी लग गए हैं। आम पक जाएंगे तो हम खा सकेंगे। बिमला ने सच में बहुत अच्छा पेड़ लगाया है। ये बुआ, ये तुम्हारा पेड़ नहीं है, ये मेरा है। मेरे पोते गोपाल ने लगाया है, तुम्हारी नातिन ने नहीं। कितनी बुरी बुआ, आम खाकर पेट ठंडा करेगी। पेड़ को छूकर तो देख, हाथ तुड़वा दूंगी। कितनी बुरी बुआ। तुम क्या बोल रही हो? यह पेड़ मेरे नाती ने लगाया है, यह मेरा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिमाग खराब है। दूसरों के चीजों को अपना कहती रहती हो। अब पेड़ को भी नहीं छोड़ा है। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मेरा दिमाग सही है। जाके अपनी नातिन से पूछो यह पेड़ किसका है। सुबह सुबह मुझे गुस्से में डाल दिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उफ, कितना छुप छुप कर आना पड़ा। अगर दादी को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। मुझे रहने देंगे या नहीं, यह मुझे शक है। तुम एक काम करना, भागकर मेरे घर आ जाना। क्यों, सही रहेगा ना? अरे गोपाल, यह मजाक का समय नहीं है। हमारे घर वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। वह दोनों एक दूसरे को देख ले तो झगड़ा शुरू हो जाता है। क्या हमारी शादी हो पाएगी? क्या हम एक हो पाएंगे? मुझे बहुत चिंता होती है। अरे नहीं नहीं, इतना नकारात्मक मत सोचा करो। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, हम रोज नहीं मिल सकते। हाँ, जो पेड़ हमने अपने प्यार का प्रतीक समझकर लगाया था वही हमारे झगड़े का कारण बन गया है। ओहो, ऐसा मत कहो। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। जैसे यह पेड़ बारिश और तूफान में अडिग खड़ा हुआ है, ऐसे हमें भी हमारे रिश्ते के लिए हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है? तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। चलो अब तुम जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगा और तुम मुझे बोलोगी ऐसा है वैसा है। चलो जाओ जाओ। ओ तू आ गया, तो सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना दादी, क्या बात हो गई? सही सही बता, वह आम का पेड़ किसने लगाया था, तूने या बुआ की नातिन ने? आज पता है उसने सुबह सुबह मुझे कितना सुनाया है। पता है क्या क्या कह रही थी, मैंने भी उसे नहीं छोड़ा, बहुत सुनाया। सही सही बता, बात क्या है? अरे दादी, तुम भी क्या छोटे बच्चे हो, एक पेड़ को लेकर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? पेड़ को लेकर कौन झगड़ा करता है? पेड़ में तो इतने सारे आम लगे हैं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे, इसमें क्या है? पेड़ किसने लगाया और किसने नहीं, ये जानकर क्या हो जाएगा, बताओ भला। तुझे ये सब कहने का हक किसने दिया? भूल मत, तेरा बाप भी मेरे पेट में ही था। अब सही सही बता, चल बता। कुछ समय पहले यह पेड़ मैंने और बिमला ने मिलकर लगाया था। दोनों मिलकर? नहीं, महाराज के पास जाना पड़ेगा। ओ बिमला, यह पेड़ किसने लगाया था, मुझे बता। क्यों, क्या हुआ? बोल ना। ओ गोपाल और मैंने मिलकर पेड़ लगाया था। मिलकर? अब हमें महाराज के पास ही जाना होगा। प्रणाम महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। हाँ बताओ, क्या परेशानी है? तुम दोनों मेरे दरबार में क्यों आए हो? महाराज, हमारे दोनों घरों के बीच में एक आम का पेड़ है, लेकिन यह बुआ कह रही है कि यह पेड़ उसके नातिन ने लगाया है और यह आम तोड़ने का जिद कर रही है। कृपया इस महिला को सजा दें। नहीं नहीं महाराज, यह पेड़ मेरे नातिन ने लगाया था, लेकिन उसका कहना है उसने इनके नाती गोपाल के साथ मिलकर पेड़ लगाया है। इस पेड़ की मालकिन मैं हूँ, सारे आम मैं ही खाऊंगी। आहा, अब ये कैसी मांग है, एक पेड़ के दो मालिक? ठीक है, मैं इस पेड़ के मुद्दे को लेकर अपने महामंत्री से बात करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इस पेड़ को लेकर झगड़ा ना करें, यह मेरा आदेश है, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, आप इसे समझाइए। मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, अब चलिए जाइए यहाँ से। महाराज ने कहा था एक समस्या सुलझानी है। अब इस समस्या का क्या समाधान निकलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक पेड़, दो मालिक, ओहो। अरे ओ आदित्य बाबू, घर जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, काम से महल निकल रहा हूँ, तुम बताओ। लेकिन आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया? वो गोपाल और बिमला की दादी आज दरबार में आई थी, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। अच्छा, क्या समस्या बताई उन्होंने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, दरअसल वो गोपाल और बिमला ने मिलकर दोनों घरों के बीच में एक आम का पेड़ लगा दिया था। गोपाल की दादी बोल रही हैं कि मेरे पोते ने पेड़ लगाया था, और बिमला की दादी बोल रही हैं कि मेरी नातिन ने पेड़ लगाया था। एक पेड़ के दो मालिक हैं, अब असली मालिक कौन है यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। ओह समझा, तभी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है अब आप घर जाइए।
हाँ, मैं घर ही जाता हूँ। ओ, समझ गया। अब इनका झगड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। आहाहाहा। पर कैसे? हाँ, पेड़ काट कर। मेरे पास एक योजना है। अब इस योजना को अंजाम देने का प्लान बनाया जाए। तो यही वो आम का पेड़ है। चलो, यही सही मौका है। सभी सो रहे हैं, पेड़ को अभी काट देता हूँ। पर पेड़ पर तो बहुत सारे कच्चे आम लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, आम को मैं बाजार में बेच दूंगा। पैसे भी आ जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। जल्दी पेड़ को काटता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ, जितने आम थे सारे बैग में भर लिए हैं। अब मज़े से घर चलता हूँ। आराम से दोपहर को उठूँगा और सारे आम को बाजार में बेच दूँगा। अरे, यह आवाज़ कैसी? लगता है कोई आ रहा है। मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। यह क्या आवाज़ थी? मेरी तो नींद ही टूट गई। अरे, यह आम का पेड़ किसने काट दिया? हे भगवान! गोपाल, गोपाल, जल्दी बाहर आओ। क्या? यह पेड़ किसने काटा? किसने काटा? वही बुआ होगी। रुक, अभी मैं उसे मजा चखाती हूँ। आहा, वो क्यों काटेगी? तुम शांति रखो। अब घर चलो, पेड़ तो कट ही गया है। अब जो होगा सुबह देखेंगे। चलो अब। चलो गोपाल, हमें जल्दी से महाराज के पास जाना होगा। यह पेड़ का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रणाम महाराज, हम बहुत परेशानी में हैं। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करिए। क्या हो गया? क्या बात है? बताओ, फिर मैं समझूंगा। हाँ, तुम तो वही दोनों बुआ के पोते पोती हो ना? हाँ महाराज। हाँ, तुम्हारी दादी मेरे पास आई थी आम के पेड़ के बारे में फैसला लेने के लिए। देखो, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। हमें थोड़ा समय चाहिए। मामला थोड़ा गंभीर है। नहीं महाराज, अभी बात और बिगड़ गई है। कल गोपाल की दादी और गोपाल ने देखा कि आम के पेड़ को किसी ने काट दिया है। अब आदित्य की दादी मेरे दादी पर शक कर रही हैं और मेरी दादी आदित्य के दादी पर। क्या किसी ने पेड़ ही काट दिया? हे भगवान, अब इसको कैसे हल किया जाए? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पेड़ काटा किसने। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं शांति पूर्वक सोचता हूँ। महारानी, क्या करूँ? मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महामंत्री ने भी कोई समाधान नहीं निकाला। यदि वो लोग कल फिर से आ जाते हैं तो मैं उन्हें जवाब क्या दूंगा? सोच सोचकर समझ नहीं पा रहा हूँ। महाराज, कल 2 बुआ आई थी आम के पेड़ का मालिकाना मांगने। कुछ दिनों बाद भी आ सकती हैं। इतना आप क्यों चिंतित हो रहे हो? सिर्फ यही नहीं महारानी, यदि यही बात होती तो मैं इतना चिंतित नहीं होता। तो फिर हुआ क्या? आज सुबह ही दोनों बुआ के पोते पोती आई थी। उन्होंने बताया कि किसी ने उनके आम का पेड़ ही काट दिया है और दोनों बुआ एक दूसरे पर शक कर रही हैं।
उन दोनों के झगड़े में बेचारे बच्चों को परेशानी हो रही है। मुझे लगता है ये काम किशोर ने किया है, क्योंकि पहले भी उसने कई घरों से फल सब्जियां चुराए थे और पेड़ भी काटा था। अच्छा, फिर क्या सोच रही हो? मुझे लगता है ये काम किशोर ने किया है। किशोर ने? हाँ महाराज, वही है जो गांव में हर चीज चुराता रहता है। क्या सोच रही हो बिमला? ऐसे चुप हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो ना। यह आम का पेड़ ना सारी बुराई का जड़ बन गया है। बेकार की बातें कर करके मैं तो थक गया हूँ। ओह, अब इतनी परेशानी सहन नहीं हो रही। ऐसे क्यों कह रहे हो? याद है ना हमने क्या कहा था? जैसे यह पेड़ आंधी तूफान में खड़ा रहता है, वैसे मुसीबत के समय हमें भी हिम्मत से काम लेना होगा। पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, हम उस पेड़ को काटने वाले को पकड़ेंगे। हाँ बिमला, आज हम दोनों कसम खाते हैं कि जब तक उस आम के पेड़ को काटने वाले को पकड़ नहीं लेते, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हाँ गोपाल, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो उस पेड़ को काट सकता है। कौन? किशोर? हाँ, तुम कैसे समझे? हाँ, मुझे पता था बिमला। हमारे गांव में एक ही आदमी है जो अगर किसी के घर में फल या सब्जी के पेड़ देख ले तो सारे फल और सब्जी वहां से उठा लेता है और पेड़ काटकर वहीं पर छोड़ देता है। यदि पेड़ छोटा और मुलायम हो तो वह किसी भी हाल में उसे तो छोड़ता ही नहीं है। ऐसा तो आदमी है वो। हाँ, हमें किशोर पर नजर रखना होगा, तभी हम असली चोर को पकड़ पाएंगे। आहा, चलो खाना पीना तो हो गया। ओहो, ये पपीते का पेड़, अब कुछ भी हो, मैं कल देर से ही जाऊंगा। महाराज को जो कहना है कहने दो, अब सो जाता हूँ। ओहो हो, कितने बढ़िया नारियल लगे हैं। आज तो आम बेच दिया, इतने पैसे आए। अब ये पेड़ तो काट नहीं सकता, पर सारे नारियल तो तोड़ लूंगा, छोटे बाजार में जाकर बेच लूंगा, फिर से पैसे आ जाएंगे। लगता है आदित्य राज मंत्री अभी अभी सोया है। आधी रात को आता हूँ, तभी यह एकदम नींद में डूबा होगा और तभी मैं नारियल लेकर निकल लूंगा। चुपचाप रहूं और थोड़ा रात बढ़ने दूं, फिर अपने काम को अंजाम दूंगा। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या सुंदर बड़े नारियल हैं। पेड़ पर चढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यह बैग पीठ पर बांध कर लाया हूँ। सारे नारियल इसमें भर लूँगा और फिर उतरूँगा। यदि नारियल नीचे गिर गए तो आवाज़ होगा, और अगर यह मंत्री उठ गया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओहो हो, कितनी देर हो गई है। अब दादी मुझे छोड़ेंगी नहीं। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। जल्दी जल्दी चलता हूँ। ये तो आदित्य राज बाबू का घर है। बस थोड़ी ही दूर और फिर मैं घर पर पहुँच जाऊँगा। अरे ये क्या, आदित्य राज के नारियल पर कोई है? ओहो हो, चलो चलो चलो, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। ओह, हो गया सब कुछ, अब उतरता हूँ। अरे ये क्या, ओहो हो, ये तो किशोर है। किशोर यहाँ भी चोरी करने आ गया।
अब इसे पकड़कर महाराज के पास ले जाता हूँ। रुक किशोर, रुक रुक, भाग क्यों रहा है, रुक रुक। अरे गोपाल, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, तुम यह छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नारियल की चोरी ना, रुको मैं अभी आदित्य राज को बुलाता हूँ। आदित्य राज। ना 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 ना, कृपया करके उसे मत बुलाओ। हा, क्यों ना बुलाऊं? तुम हमारा आम का पेड़ काटने वाले थे ना? सच सच बताओ, तुम ही ने काटा है ना? हाँ, मैंने ही काटा है, मैंने ही काटा है, और उसमें आम भी लगे थे। अब मैं भाग रहा हूँ। हे रुक रुक रुक, अब मैं कह रहा हूँ रुक जा, रुक जा, रुक। आदित्य राज बाबू, अरे ओ आदित्य राज बाबू, जरा बाहर तो आइए। इतनी रात को कौन आवाज दे रहा है? अरे आता हूँ आता हूँ। अरे गोपाल, तुम, क्या हो गया? अरे अब कुछ मत पूछिए आदित्य राज बाबू। देर रात मैं काम खत्म करके घर लौट रहा था। आपके घर के पास से गुजरते हुए मैं क्या देख रहा हूँ कि किशोर आपके नारियल चुरा कर भाग रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया और महाराज का नाम लेकर पूछा, मेरे आम के पेड़ को किसने काटा था? तो वह डर के मारे अपनी गलती मान लिया। उसने बताया कि उसने ही मेरे आम के पेड़ को काटा है, और आज देखो आपके सारे नारियल चुरा करके ले गया। क्या बात कर रहे हो? मैं मेरे सारे नारियल लेकर भाग गया, तुम उसे पकड़ नहीं पाए? अरे मैंने बहुत कोशिश की, पर वह छुड़ा कर भाग गया। मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। ठीक है, मैं कल सुबह ही महाराज को सारी घटना बताऊंगा। किशोर को पकड़कर महाराज के पास ले जाऊंगा और उसे उचित सजा दिलवाऊंगा। हाँ आदित्य जी, उस किशोर को सजा मिलनी ही चाहिए। वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इतनी चोरी करने के बाद भी उसे कोई सीख नहीं मिली। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं कल सुबह ही महाराज के पास जाऊंगा और सारी घटना बताऊंगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ आदित्य राज, इतनी देर क्यों हो गई? बताओ, कोई समाधान मिला? वो पपीता चुराने वाला कौन था? हाँ महाराज, सारा समाधान मिल गया। यह गोपाल आपको सारी बात बताएगा। क्या गोपाल बताएगा? ठीक है, बोलो गोपाल। महाराज, मेरे आम के पेड़ को कोई और नहीं बल्कि किशोर ने ही काटा था और सारे आम चुरा लिए। दरअसल बात ये है, कल मैं काम से देर रात को लौट रहा था और मैंने आदित्य राज बाबू के घर पर किशोर को नारियल चुराते हुए देख लिया। आपका डर बताकर, डरा धमका कर पूछा, मेरे आम के पेड़ को किसने काटा? डर के मारे कबूल लिया कि पेड़ इसने ही काटा है। हाँ महाराज, मैं सुबह ही जाकर किशोर को यहाँ ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस किशोर की वजह से मैं इस झमेले में फंसा था। किशोर, ये लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ महाराज, बिल्कुल सच है। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। माफ़ी तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, जिससे मैं तुम्हारी सज़ा थोड़ा कम कर सकता हूँ। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर ले जाओ। आदित्य राज बाबू, मुझे माफ़ कर दीजिए। गोपाल, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ले जाओ इसे। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ ठीक है, लेकिन तुम उन दोनों बूढ़ियों को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देखो बूढ़ी माँ, मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ, तुम्हारे आम के पेड़ को किशोर ने काट दिया था और सारे आम चुरा कर ले गया, इसलिए आपस में झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। यदि तुम लोग नहीं माने तो बाहर के लोग इसका फायदा उठाएंगे, समझ गए? हाँ महाराज, मैं बुआ से माफी मांग रही हूँ, अब मैं झगड़ा नहीं करूँगी। हाँ महाराज, मैं भी माफी मांग रही हूँ। हाँ, एक और बात, तुम्हारे पोता पोती एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम दोनों का काम है उन्हें समझने का, उन्हें मिलाने का और उनका विवाह करने का, समझ गए? महाराज, मुझे भी बिमला बहुत पसंद है, मैं अपने पोते के भाव से ही समझ गई थी। महाराज, मुझे भी गोपाल बहुत पसंद है, पर मैं इस बूढ़ी की वजह से बोल नहीं पाई। फिर से बूढ़ी कह रही हो? अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। हम बिमला और गोपाल का जल्द ही विवाह करवा देंगे और हम चारों लोग खुशी खुशी रहेंगे। महाराज, आपको भी आना होगा दोनों को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊँगा।